नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल बेस्ट एजुकेशन पर। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हिंदी का वर्णमाला खत्म करेंगे। ठीक है दोस्तों, वर्णमाला को डिस्कस करेंगे। ये आपका जो चैप्टर है वर्णमाला का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चंस परीक्षा में भर भर के पूछे जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश के लिए ये वीडियो बहुत ही रामबाण होने वाला है, उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए। ठीक है दोस्तों, सारे क्वेश्चंस जितने भी वर्णमाला से बनते हैं इसमें से दोस्तों जरूर मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो को दोस्तों पूरा देखना। हिंदी वर्णमाला खत्म करेंगे आज पूरा। ठीक है दोस्तों, आज हम टेस्ट नहीं करेंगे, आज हम करेंगे हिंदी वर्णमाला। ठीक है, टेस्ट नहीं लगाएंगे आज। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, अपने दोस्तों में शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा। और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए जिससे कि सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है दोस्तों, अब हम हिंदी को चैप्टर वाइज भी करेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाएंगे, प्रत्येक चैप्टर को पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, हमने 15 टेस्ट लगा लिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो पहले उनको जाके देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस लगाइए रोजाना। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना इंपॉर्टेंट वीडियो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। ठीक है दोस्तों, हिंदी वर्णमाला। चलिए दोस्तों A to Z सब कुछ पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का अपना इंपॉर्टेंट वीडियो, हिंदी वर्णमाला। दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन जो बनता है हमारा, ये बनता है वर्ण किसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई को दोस्तों वर्ण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं, वर्ण या फिर दोस्तों ध्वनि। ठीक है दोस्तों, उदाहरण जैसे आ ई का खका गा, ये हमारे कैसे होते हैं, ये सभी हमारे वर्ण होते हैं दोस्तों। ठीक है, वर्णमाला में वर्णों की जो संख्या होती है दोस्तों वो 52 होती है। ठीक है दोस्तों, 52 होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों वर्ण जो होते हैं हमारे कितने प्रकार के होते हैं, तो वह दोस्तों वर्णमाला में वर्ण हमारे दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। ठीक है दोस्तों, कितने होते हैं, स्वर और व्यंजन। बात करें हम वर्णमाला की, तो दोस्तों इसको हम इंग्लिश में अल्फाबेट कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और वर्णमाला की परिभाषा क्या है, तो दोस्तों वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। जिस प्रकार से हम एक मोतियों की माला पिरोते हैं धागे में, उसी प्रकार से हम वर्णों को व्यवस्थित करके हम दोस्तों वर्णमाला बनाते हैं। ठीक है, तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, वर्ण के दोस्तों दो भेद होते हैं, स्वर और दोस्तों व्यंजन। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करें हम दोस्तों स्वर की, तो दोस्तों स्वर क्या होता है, तो दोस्तों स्वर ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है दोस्तों स्वर कहलाते हैं। वर्ण ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण दोस्तों स्वतंत्र रूप से होता है स्वर कहलाते हैं। इनको दोस्तों किसी व्यंजन की आवश्यकता नहीं होती बोलने के लिए, ये स्वतंत्र रूप से होते हैं दोस्तों। ठीक है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की बात करें तो दोस्तों 11 स्वर होते हैं हमारे। ठीक है दोस्तों, आ ई उ री ए आई और दोस्तों ओ औ, ये हमारे कितने हो गए, 11 स्वर होते हैं। ठीक है दोस्तों, अयोग्यवाह अंग और आहा, ये हमारे दोनों अयोग्यवाह होते हैं। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है हमारा दोस्तों स्वर के प्रकार। दोस्तों स्वर जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से दोस्तों, हास्य स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर, ये 3 प्रकार के स्वर होते हैं। हास्य स्वर किसे कहते हैं दोस्तों, तो जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता हो उन्हीं को दोस्तों हम हास्य स्वर कहते हैं। हास्य का मतलब होता है बहुत कम। ठीक है, तो हास्य स्वर किसे कहते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता हो उन्हें दोस्तों हास्य स्वर कहते हैं। जैसे आ ई उ और दोस्तों री, इनकी जो संख्या होती है वो दोस्तों 4 होती है, इनको आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं दोस्तों दीर्घ स्वर। अगला है दोस्तों हमारा दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में हास्य स्वर से दोगुना समय लगता है। मतलब हास्य स्वर जो बोला जाता है उससे दुगना समय किस में लगता है, दीर्घ स्वर में लगता है, उन्हीं को हम दोस्तों दीर्घ स्वर कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में हास्य स्वर से दुगना समय लगे उनको दोस्तों दीर्घ स्वर कहते हैं। बड़ा आ ई उ ए ऐ ओ औ, इनकी जो संख्या होती है दोस्तों, इनकी संख्या होती है 7।
ठीक है दोस्तों, ये भी आप याद रखिएगा। 7 संख्या होती है, कभी कभी संख्या भी पूछ लेता है दोस्तों। प्रतिदिन मेरा प्रयास है कि आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ अच्छा करूं। ठीक है दोस्तों, अच्छे से अच्छे वीडियो लाऊं, नोट्स लाऊं, जो भी मेरे पास नोट्स हैं, जो भी मैं बना रहा हूं। ठीक है दोस्तों, तो सारा कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं, तो वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और दोस्तों कॉपी और पेंसिल लेके बैठिए, अपना एक नोट्स तैयार करते रहिए, प्रत्येक चैप्टर को हम कवर करेंगे दोस्तों। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। उत्तर प्रदेश पुलिस हमारा लक्ष्य है, सबसे पहले हम वर्दी लेनी है इस बार दोस्तों, हमने ठान लिया है। ठीक है, तो आप लोग जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो रोजाना यहाँ पर आपकी तैयारी कराई जाएगी। ठीक है, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों दीर्घ स्वर कैसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में हास्य स्वर से दुगना समय लगे उन्हीं को हम दीर्घ स्वर कहते हैं। ठीक है, इनकी संख्या 7 होती है, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों प्लुप्त स्वर। प्लुप्त स्वर कौन सा होता है दोस्तों? जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता हो, मतलब दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, उन्हीं को दोस्तों हम प्लुप्त स्वर कहते हैं। इसे दोस्तों अंग्रेजी के एस अक्षर से व्यक्त करते हैं इस प्रकार से। ठीक है दोस्तों, यह मुख्यतः दोस्तों संस्कृत भाषा में पाए जाते हैं, हिंदी में इनका उपयोग नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन इनका हिंदी में कोई प्रयोग नहीं है। उदाहरण जैसे ओम हो गया, नमो श्रुते, इचो, अबा, हवा, इस प्रकार से इनको बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, अंग और अनुहा, अंग और अनुस्वर एवं दोस्तों अंग को अनुस्वर एवं अंगहा को विसर्ग कहते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। तथा इन्हें दोनों को मिलाकर के क्या कहते हैं? अयोग्यवाह। ठीक है, अयोग्यवाह भी इनको कहा जाता है। अंग और आहा को, अंग को अनुस्वर और दोस्तों अंग आहा को विसर्ग कहते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स करा रहा हूँ, बहुत ही मेहनत से तैयार किया है दोस्तों, इसीलिए मैं लेट ला रहा हूँ। ठीक है, व्यंजन है दोस्तों। अब बात करेंगे हम दोस्तों व्यंजन की। व्यंजन क्या होते हैं? ठीक है, व्यंजन ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वर की सहायता से होता है। स्वर तो हमारे स्वतंत्र होते हैं, स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, उनको हम स्वर बोलते हैं। ठीक है, व्यंजन जो होते हैं वो दोस्तों ऐसे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण स्वर की सहायता से होता है दोस्तों, उन्हें हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। व्यंजनों की संख्या दोस्तों हिंदी वर्णमाला में 33 है, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, व्यंजनों की संख्या कितनी है दोस्तों? 33 व्यंजन है हमारे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे हमारा व्यंजन के प्रकार। तो दोस्तों व्यंजन जो होते हैं हमारे सबसे पहले आता है हमारा स्पर्श व्यंजन। ठीक है, बात करेंगे हम स्पर्श व्यंजन की। तो दोस्तों ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण प्राणवायु अथवा जिह्वा, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ आदि को स्पर्श करती है। ठीक है दोस्तों, प्राणवायु जो होती है, हमारी जो ऑक्सीजन होती है, ये मुंह के जितने भी अंदर के पार्ट्स होते हैं, जिह्वा हो गया, कंठ हो गया, तालु हो गया, मूर्धा हो गया, दंत हो गया, ओष्ठ हो गया, सभी के लिए स्पर्श करके जो शब्द निकलते हैं वही हमारे स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इन्हें दोस्तों हमने 5 वर्गों में बांटा है। ठीक है दोस्तों, 5 वर्गों में इनको बांटा जाता है। और दोस्तों स्पर्शी व्यंजनों की संख्या होती है हमारी 25, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए देखते हैं हम आगे 5 वर्ग हमारे कौन कौन से हैं। तो दोस्तों 5 वर्ग जो इनको 5 वर्गों में जो बांटा है वो है हमारा क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और दोस्तों प वर्ग। इनको मैंने वर्ग बना दिया आसानी से, जिससे कि आपकी समझ में अच्छे से आ जाए। तो इनको याद करने का एक छोटा सा सेंटेंस है, उसको आप याद कर लीजिए। कचट तप। ठीक है, कचट तप, कचट तप, इस तरीके से आप याद करेंगे तो सारे वर्ग आपको आसानी से याद हो जाएंगे। का वर्ग के अंतर्गत दोस्तों 5 वर्ण आते हैं आपके, क ख ग घ ण। चा वर्ग के चा छ ज झ न। टा वर्ग के ट ठ ड ढ न अण। और दोस्तों तय वर्ग के अंतर्गत आते हैं त थे दे धे और दोस्तों आपका न हो गया। ठीक है, प वर्ग के अंतर्गत प फ ब भ में, ये 5 वर्ण आते हैं, प्रत्येक में दोस्तों 5 वर्ण होते हैं। इस प्रकार से सभी को जोड़ेंगे तो हमारी संख्या हो जाती है 25। ठीक है दोस्तों, क वर्ग का जो उच्चारण स्थान होता है दोस्तों कंठ होता है। च वर्ग का उच्चारण स्थान तालु होता है। ट वर्ग का मूर्धा, त वर्ग का दंत और दोस्तों प वर्ग का ओष्ठ होता है। ये आप लोग याद रखिए, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। इस प्रकार से आप 2-3 बार रिपीट करेंगे तो आसानी से आपको याद हो जाएंगे सारे वर्ग। ठीक है, का वर्ग के सभी जितने भी वर्ण होते हैं सबका उच्चारण कंठ से होता है, इसलिए दोस्तों इन्हें कंठे वर्ण कहते हैं। ठीक है, च वर्ग के जितने भी वर्ण होते हैं इनका उच्चारण स्थान तालु होता है, इनको दोस्तों तालव्य वर्ण कहते हैं। ट वर्ग का जितने भी वर्ण है ट वर्ग के, उनका उच्चारण स्थान दोस्तों मूर्धा होता है, इसलिए इसे मूर्धन्य वर्ण कहते हैं।
तय वर्ग, इनका उच्चारण स्थान दंत होता है दोस्तों, इसलिए इसे दंत्य वर्ण कहते हैं। और दोस्तों पे वर्ग के जो जितने भी वर्ण होते हैं उनका उच्चारण स्थान होता है दोस्तों ओष्ठ, इसलिए इनको दोस्तों ओष्ठीय वर्ण कहते हैं। कंठ मतलब हमारा गला, जितने भी वर्ण होंगे के वर्ग के सब कंठ से बोले जाएंगे। जैसे अगर मैं बोलूँ क तो दोस्तों का जो है हमारा गले से निकल के आ रहा है ना दोस्तों। अगर मैं बोलूँ चे तो चे जो है हमारी जो जीभ है वो तालू को टच कर रही है। ठीक है, आप लोग प्रयोग करके जरूर देखें। ठीक है दोस्तों, तो ये थे हमारे 25 स्पर्शी व्यंजन। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। आगे देखो नोट में मैंने क्या डाला है इसमें, वर्ग के पंचमा अक्षरों का उच्चारण दोस्तों नासिकीय द्वारा होता है। ठीक है, इसलिए इनको क्या कहते हैं, नासिकीय वर्ण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, पंचमा अक्षर जो हमारा वर्ग है, अभी मैंने आपको बताया इधर, ये जो हमारा वर्ग है, ये वर्ग है हमारे, इनका जो पांचवा अक्षर है ये दोस्तों पंचमा अक्षर कहते हैं इनको। और दोस्तों इनका जो उच्चारण होता है वो दोस्तों नासिकीय द्वारा होता है, नाक के द्वारा होता है, इसलिए इनको क्या वर्ण बोलते हैं, इसलिए इनको दोस्तों नासिकीय वर्ण कहते हैं दोस्तों। ठीक है, अणय ने और दोस्तों मैं, ये हमारे नासिकीय वर्ण के अंतर्गत आते हैं, इनको भी आप याद रखिएगा। A to Z कोई भी चीज़ छूटेगी नहीं, बिल्कुल कराऊंगा। अगर कोई चीज़ रह जाएगी तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, उसको मैं इनको अगला पार्ट में उनको दोस्तों समझा दूंगा आपको। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। आगे आते हैं हमारे अंतस्थ व्यंजन। दोस्तों अंतस्थ व्यंजन क्या होता है, इन वर्णों को बोलते समय जीभ के किसी भाग को पूर्णतः स्पर्श नहीं करती। मतलब इन वर्णों को बोलते समय जीभ जो है मुंह के किसी भाग को पूर्णतः स्पर्श नहीं करती है, उन्हें दोस्तों हम क्या बोलते हैं, अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या जो होती है दोस्तों 4 होती है। ठीक है, ये रह लेवे जो होते हैं हमारे, ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं। इन वर्णों को बोलते समय जीभ जो है हमारे दोस्तों मुंह के किसी भाग को पूर्णतः स्पर्श नहीं करती है, उन्हीं को हम अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, ये रह लेवे ये हमारे अंतस्थ व्यंजन होते हैं। चलिए अब इनको देखते हैं उच्चारण की दृष्टि से। तो दोस्तों ये ले जो है हमारा, यह जो है ये हमारा तालव्य वर्ण है, इसको दोस्तों तालु, इसका जो उच्चारण स्थान है दोस्तों तालु है। ठीक है दोस्तों, रे है, इसको ये दोस्तों वत्सर्य वर्ण है, ये दोस्तों दंतमूल और दोस्तों मसूड़ा से बोला जाता है। ले वर्ग, ले जो है हमारा ये दोस्तों वात्सर्य, ये भी वात्सर्य है, इसको दोस्तों दंतमूल और मसूड़े से इसका उच्चारण होता है। ठीक है, वह है, इसको दोस्तों दंत्य, ऊपर के दांत तथा निचला होठ, उससे बोला जाता है वह बोलेंगे ना, वह, इसका जो उच्चारण स्थान होता है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा दोस्तों ये और वह को दोस्तों अर्धस्वर भी कहते हैं। ये आप पूछ सकता है आपसे कि इन निम्नलिखित में से अर्धस्वर कौन सा है। ठीक है, तो ये और वह को अर्धस्वर कहते हैं। रे को दोस्तों लुंठित शब्द कहते हैं। ठीक है, लुंठित वर्ण कहते हैं। ले को दोस्तों पार्श्विक वर्ण कहते हैं, ये आप याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रे और ले को वत्सल्य वर्ण भी कहते हैं दोस्तों। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इनको आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। आगे है हमारा दोस्तों ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं, तो दोस्तों जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु मुख में से किसी स्थान विशेष पर घर्षण मतलब रगड़ खाकर निकले और दोस्तों ऊष्मा जो है पैदा करे, उन्हीं को दोस्तों हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं दोस्तों। रगड़ खा के निकलते हैं मुख से दोस्तों और गर्म भाप के साथ। ठीक है, उन्हीं को हम दोस्तों ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ऊष्म व्यंजन जो होते हैं हमारे शा और दोस्तों हा, ये 4 होते हैं, इनकी भी संख्या हमारी 4 होती है, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर जरूर करना। आज हम हिंदी वर्णमाला को पढ़ रहे हैं दोस्तों, हिंदी वर्णमाला को बिल्कुल ख़त्म कर देंगे और नोट्स बनाते रहिए दोस्तों। ठीक है, और टेस्ट के वीडियो भी आते रहेंगे, एक दिन टेस्ट कराएंगे, एक दिन दोस्तों कॉन्सेप्ट कराएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है हमारा, आगे दोस्तों इनका उच्चारण स्थान देख लेते हैं। श जो है हमारा ये तालव्य वर्ण है, इसको दोस्तों तालु से बोला जाता है, उच्चारण स्थान इसका तालु है। श जो है ये मूर्धन्य है, इसका उच्चारण स्थान दोस्तों क्या है, मूर्धा है। श जो है ये दोस्तों दंत है, दंत वर्ण है। ठीक है, दंत वर्ग के अंतर्गत आता है, तो दोस्तों इसका जो उच्चारण स्थान है क्या है, दंत है दोस्तों। ठीक है जो है ये हमारा कंठ है, तो कंठ से बोला जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। आगे है दोस्तों हमारा संयुक्त व्यंजन। ठीक है, संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं, 2 अलग अलग व्यंजनों के जोड़ से बने व्यंजन को संयुक्त व्यंजन दोस्तों कहते हैं। ठीक है दोस्तों, उदाहरण छत्रज्ञ और दोस्तों आपका ऋषि। ठीक है, श्री,
श्रमिक वाला श्री। ये हमारे इनकी जो संख्या होती है 4 होती है संयुक्त व्यंजनों की। तो दोस्तों पहले देखते हैं हम 6 को। तो 6 जो है हमारा ये क और क धन श से मिलकर के बनता है। त्रय है तय और रे से बनता है। ग है हमारा जय और निया से बनता है। और दोस्तों श्रेय है श्रेय जो हमारा शय और रे से बनता है। इन दोनों से मिलकर के बनते हैं। दो अलग अलग व्यंजनों के जोड़ से बने हैं ये, इन्हीं को इसीलिए इनको दोस्तों संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है, छत्र ग और दोस्तों श्री। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। उच्छिप्त वर्ण। उच्छिप्त वर्ण कौन से होते हैं दोस्तों? तो दोस्तों उच्छिप्त वर्ण जो होते हैं जिनके उच्चारण में जीभ पहले ऊपर उठकर मूर्धा को स्पर्श करे और दोस्तों फिर झटके के साथ नीचे आए, उसी को हम उच्छिप्त वर्ण कहते हैं। उच्छिप्त वर्ण जो होते हैं इनकी संख्या जो दोस्तों होती है 2 होती है। ठीक है, अण और ढ, अण और ढ ये हमारे उच्छिप्त वर्ण होते हैं। जब इनको बोलेंगे अण अण तो हमारी जो जीभ है दोस्तों अण ऊपर क्या कर रही है, मूर्धा को स्पर्श कर रही है और एकदम झटके से नीचे आ रही है। ढ ढ बोलेंगे तो ऐसे ही उसमें हो रहा है। ठीक है, जीभ जो है हमारी एकदम ऊपर उठ के मूर्धा को स्पर्श करती है और दोस्तों झटके के साथ नीचे आ जाती है, वही हमारे उच्छिप्त वर्ण होते हैं। इनकी संख्या दोस्तों हिंदी वर्णमाला में 2 है। याद रखिएगा, पूछा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे दोस्तों अब बात करेंगे हम अघोष वर्ण और सघोष वर्ण की। यहाँ से क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं। अघोष वर्ण कौन से होते हैं? जिनके उच्चारण में स्वर ग्रंथियों में कंपन नहीं होता, उन्हीं को दोस्तों हम अघोष वर्ण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जिनके उच्चारण में स्वर ग्रंथियों में कंपन नहीं होता, उन्हीं को दोस्तों हम अघोष वर्ण कहते हैं। घोष या फिर सघोष। जिनके उच्चारण में स्वर ग्रंथियों में कंपन होता है, उन्हीं को दोस्तों हम सघोष या फिर अघोष वर्ण कहते हैं। ये आप याद रखिएगा। अब बात करेंगे हम इनको समझेंगे दोस्तों वर्ग से। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने वर्ग बनाया हुआ है यहाँ पर। इधर है हमारा अघोष वर्ण और इधर है दोस्तों सघोष वर्ण। ठीक है, तो वर्ग के पहले और दूसरे अक्षर जो होते हैं, वर्ण होते हैं, वो दोस्तों हमारे अघोष के अंतर्गत आते हैं। और दोस्तों तीसरे, चौथे और पाँचवें ये जो होते हैं हमारे सघोष वर्ण होते हैं। ठीक है, वर्ग के पहले और दूसरा जो वर्ण होता है वो दोस्तों हमारा अघोष वर्ण होता है, और तीसरा, चौथा और पांचवा जो होता है वो हमारा दोस्तों सघोष वर्ण होता है। ये आप लोग याद रखिएगा। तो जो वर्ग है इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप आसानी से एक वर्ग बना कर के भी क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान है। ठीक है दोस्तों, तो वर्ग के पहले और दूसरे वर्ण जो होते हैं ये हमारे अघोष होते हैं। तीसरे, चौथे और पांचवें जो होते हैं ये हमारे सघोष होते हैं। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। इनके साथ साथ दोस्तों हमारे ये तीनों शाह ये हमारे अघोष के अंतर्गत आते हैं, और दोस्तों ये रे लेवे और दोस्तों है ये हमारे सघोष के अंतर्गत आते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। आगे है दोस्तों हमारा अल्प प्राण और दोस्तों महाप्राण। यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बार बार। तो दोस्तों अल्प प्राण वर्ण कौन से होते हैं? जिनके उच्चारण में बहुत कम प्राणवायु प्रयुक्त होती है, उन्हीं को दोस्तों हम अल्प प्राण कहते हैं। ठीक है, जिनके उच्चारण में बहुत कम प्राणवायु प्रयुक्त होती है, उन्हीं को दोस्तों हम अल्प प्राण कहते हैं। महाप्राण, जिनके उच्चारण में बहुत अधिक प्राणवायु प्रयुक्त हो, उन्हीं को दोस्तों क्या कहते हैं? महाप्राण वर्ण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इनको भी समझते हैं हम वर्ग से। ये मैंने इधर वर्ग बनाया हुआ है दोस्तों। ठीक है, ये का वर्ग है हमारा? छ वर्ग, टे वर्ग, ते वर्ग और पै वर्ग। कचट तप, ये आप याद रख लीजिए, इसको आप रट लीजिए, कचट तप। ठीक है, इसको आप याद रख लीजिए, वर्ग आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, वर्ग आसानी से याद हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर हमारा जो क वर्ग है, छ वर्ग है, टे वर्ग है, ते वर्ग है, पै वर्ग है, इसको हम कैसे याद रखेंगे? कौन सा वर्ग हमारा अल्प प्राण है, कौन सा वर्ण हमारा महाप्राण है? तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे अल्प से। पहला जो वर्ण है हमारा अल्प होता है, दूसरा महाप्राण होता है, तीसरा अल्प प्राण होता है, चौथा महाप्राण होता है, और पांचवा जो है अल्प प्राण होता है। ये आप याद रखिएगा। ठीक है, तो अल्प से स्टार्ट करेंगे, अल्प, महाअल्प, महाअल्प, अल्प प्राण, महाप्राण, अल्प प्राण, महाप्राण, और दोस्तों अल्प पे खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये जो 5 वर्ग है, हमारे जो 5 वर्ग हैं, इनको दोस्तों इस तरीके से हम याद कर सकते हैं। पहला जो वर्ण है हमारा अल्प होता है, दूसरा महाप्राण होता है, तीसरा अल्प प्राण वर्ण होता है, चौथा महाप्राण होता है, और दोस्तों पांचवा जो है अल्प प्राण होता है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हम इनको याद रख सकते हैं।
ठीक है, तो आज का वीडियो इतना ही। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्णमाला को हमने डिस्कस किया, कुछ भी इसमें रहा नहीं है। वैसे अगर एक दो चीज़ें और रह गई तो उनको मैं दूसरा वीडियो बना के जरूर डालूंगा। ठीक है दोस्तों, उनको भी हम इसमें इंक्लूड कर लेंगे, इसका पार्ट 2 हो जाएगा वो। ठीक है, जो भी है, जैसे स्वरों को हमने 3 प्रकार से बांटा है, जैसे मात्रा के हिसाब से, है ना दोस्तों, जीभ के प्रयोग के हिसाब से और मुख द्वार के हिसाब से, उसको भी मैं इसको अगले पार्ट में इंक्लूड कर दूंगा, उसकी आप टेंशन ना लें, कवर करेंगे। तो आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। क्वेश्चंस नहीं कराए आज हमने, वर्णमाला को कंप्लीट किया है दोस्तों। तो वर्णमाला कैसी रही, क्वेश्चंस यहाँ से बहुत सारे बनते हैं, तो इसको जरूर तैयार कीजिएगा। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। इंपॉर्टेंट नोट्स बनाया हुआ है मैंने, तो आप लोग इनको ज़रूर देखें, तैयार करें। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। हिंदी वर्णमाला का चैप्टर नंबर 1 है हमारा, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर भी करें। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों। और दोस्तों, जितना प्यार आप लोग इस क्लास को दे रहे हैं, उतना ही प्यार प्लीज़ जीके की क्लास को भी दीजिए, वो भी आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वहाँ पर 11 बजे क्लास आती है हमारी, 11 बजे, जिसमें हम भारतीय संविधान को भी डिस्कस करते हैं। ठीक है, वहाँ पे उसकी भी वीडियो आ रही है 11 बजे। और दोस्तों, सामान्य ज्ञान, आपका उत्तर प्रदेश का सामान्य ज्ञान, उसको भी हम डिस्कस कर रहे हैं, क्वेश्चंस भी लगा रहे हैं और थ्योरी भी कवर करते जा रहे हैं, तो वहाँ पर भी जुड़िए। ठीक है, उस क्लास को भी ज़रूर देखिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।